हम लोग अवैध तरीके से यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम ही लोग का जगह जमीन है। और अभी बोलता है रिम्स की नहीं एक्वायरमेंट है, एक्वायरमेंट जहाँ तक एक्वायरमेंट अपने लीजिए ना अपना। और 72 घंटा में बोलते खाली करने, क्या हम लोग 72 घंटा में घर बना के वो दे देगा? और अभी रिम्स बोलते हैं कि पूरा एक्वायरमेंट है, हम कैसे माने? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पेपर है। कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। कहीं नहीं जाएंगे। बुलडोजर वगैरह चलाएगा? नहीं, चलाने ही नहीं देंगे। ऊपर चलाने दीजिए, हम लोग ऊपर बुलडोजर चलाने दे देंगे आराम से, पर हटेंगे नहीं यहाँ से। जान दे दीजिएगा? हाँ, हम लोग दे देंगे। काकी काहे इतना कांप रहे हैं आप? ठंडा चलते। इनको एक नोटिस आया है और उस नोटिस ने वाकई इस लाठी के सहारे को एक तरह से तोड़ दिया है, इनके हौसलों को तोड़ दिया है। कहाँ जाएंगे? अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? अब आप कहिएगा कि यहाँ पर अवैध कब्जा किया, कब्जा करता है आजकल ऐसा कब्जा होता है क्या? जो कि देख रहे हैं मिट्टी का घर है, मिट्टी घर का भी कब्जा होता है क्या? शाम के 5 बज रहे हैं और ठंड अपने उरूज पर है। ठंड ऐसा है कि बगैर स्वेटर बगैर टोपी आप घर से बाहर शाम को या फिर रात को नहीं निकल सकते हैं। रांची के बरियातू में हूँ और बरियातू का ये DIG ग्राउंड है। एक नोटिस आया है और उस नोटिस के आने के बाद एक तरह से हमारे इर्द गिर्द जो लोग देख रहे हैं मातम सा छा गया है। मातम इस बात का है कि जिस जगह पर ये सालों साल से हैं, पुरखों के साथ रहते हुए आ रहे थे, अब यहाँ से इन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया जिसका पालन रिम्स के प्रबंधन और ज़िला प्रशासन को करना है या फिर उनको आदेश दिया गया है। हमारे बगल में बैठी हुई सलमी उरांव हैं जो काँप रही हैं। अब देखिए ज़रा, बिल्कुल काँप रही है, पैर भी हिल रहा है क्योंकि ठंड है और उम्र हो चुकी है। लाठी का एक सहारा है जो बगल में पड़ा है। चूँकि हाईकोर्ट का आदेश है और कहा गया है कि अतिक्रमण मुक्त बनाना है पूरे रिम्स को और रिम्स के आसपास के इलाके को। ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश है, पालन ज़रूर होगा, लेकिन नवंबर का महीना और ये आदिवासी परिवार कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना सर छिपाएंगे? कौन इनको जगह देगा, कौन इनको पनाह देगा, कौन इनके दर्द को समझेगा और कौन इन्हें कोना देगा जहाँ पर ये इस ठंड में, इस कड़कड़ाती कड़ाके की ठंड में जो है अपना बदन बचा सके। काकी काहे इतना काँप रहे हैं आप? ठंडा चलते। ठंडा लग रहा है? हाँ। कितना उम्र हो गया आपका? अब उम्र को तो नहीं पता है। आप लोग को यहाँ से हटने के लिए बोला है सब? हाँ? यहाँ से हटने बोला है आप लोगों को? हटने जिन बोल रहा है। तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? कई बरस से यहाँ पर रह रहे थे, कितना साल हो गया? अब कई बरस हो गया, उतना को तो हम लोग को याद नहीं है, तो कैसे बताएं? सालों साल से रह रही हैं, चूंकि उम्र दराज है, उम्र का तकाजा है, इन्हें याद भी नहीं है कि ये कब से रह रही हैं। सोचिए कितने पुराने हैं ये लोग। काका क्या नाम हुआ? बुधवा हो रहा। बुधवा हो रहा हूँ। कै बरस हो गलो तोर उम्र? कते साल हो? 80 बरस। 80 बरस हो गलो। चले साकिला नहीं होता। चल लेते हैं, हल्का फुल्का चलता। हल्का फुल्का। लाठी लिए हैं ये भी और लाठी के सहारे अपने ज़िंदगी की आखिरी पड़ाव पर हैं। और ऐसे में इनको एक नोटिस आया है और उस नोटिस ने वाकई इस लाठी के सहारे को एक तरह से तोड़ दिया है, इनके हौसलों को तोड़ दिया है। कहाँ बोलो कि नोटिस आला हो? हाँ? बोला नोटिस आया है हाँ। हटने का? हाँ। अच्छा, तो नहीं बोले हम लोग कहाँ जाएंगे वो हम लोग ठंडा में? बोले कि क्या बताता, हम जल में निकालते हैं। तो जैसे कि आदेश जो आया है आप लोग को हटाया जा रहा है यहाँ से। हाँ, हटाया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइएगा? कहीं जगह पे हम लोग का तो ये घर दूरा है पुरखा से, बहुत दिन से। कहाँ जाएंगे हम लोग? यहीं जाएंगे। पूर्वज यहीं रहते हुए आया है सब? हाँ, सब यहीं। अच्छा, तो देखिए DIG ग्राउंड पहुंच गया हूं। चूँकि ये बुजुर्ग है, इस इलाके के, इस यहाँ पे करीब 150 मकान है, 150 घर है। वहाँ पे आप देखिए, अब आप देखिए ये दूसरी तस्वीर में आज के पीढ़ी के लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारे ठीक दाहिनी ओर ये सारे युवा हैं और बाईं ओर जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल सख्ते में है, सहम से गई है उस नोटिस के बाद, जिसमें ये लिखा है कि इनको यह जगह खाली करके यहाँ से जाना पड़ेगा, अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा। नियम कायदे ज़रूर हैं लेकिन इंसानियत और मानवता भी ज़रूर होनी चाहिए।
कहाँ घर यही रहते हुए आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हम यही रहते हुए आ रहे हैं। तो क्या अब तो आप लोग को हटने के लिए बोल दिया है तो लोग? कैसे हटेंगे हम लोग को? कुछ कैसे हट जाए हम लोग यही रहते हैं और कैसे का हट जाए? हाँ, मेरा सास ससुर का पूरा वो लोग का पुरखा बीत गया और हम लोग कैसे हटे? अब छोटा छोटा बच्चा लेके ठंड में हम लोग, कल से हम लोग का बच्चा सबको एग्जाम है, वो लोग पढ़ लिख नहीं रही है, ना खाना उना खा रही है ना सो रही है, तो कैसे हम लोग हट जाएंगे? वैसे ही ठीक है। देखिए ये करकट नुमा इनका ये घर है, इसी में इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दिए हैं। कुछ की उम्र इतनी हो चुकी है कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, कुछ नए पीढ़ी के हैं और कुछ महिलाएं आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कब आया नोटिस आप लोग को? ओ कल परसों आया था, तो यहाँ न हम लोग रात में 3 दिन हो गया है, तो यहाँ पर रात अंधेरा में आके ये लोग छाप के चले गए हैं। तो अब वहाँ हम लोग को कैसे क्या करेंगे, ऐसे लग रहा है हम लोग को। थोड़ा डर लग रहा है? डर लग रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग इतना ठंड के समय? क्या कहिएगा आप? क्या करेंगे, सरकार को क्या बोलेंगे? वो हम लोग ठंड में कहाँ रहेंगे? यहाँ बपोती जमीन है, यहाँ पर पीढ़ी ऊपर से पीढ़ी आते जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं। बाहर आ जाइए थोड़ा। हाँ। तो अब नोटिस तो आ गया है, अब हटना पड़ेगा आप लोग को। नहीं, हम लोग नहीं हटेंगे। कैसे हट जाए? कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। बुलडोजर वगैरह चलाएगा? नहीं, चलाने ही नहीं देंगे। हमको चलाने दीजिए, हम लोग ऊपर बुलडोजर चलाने दे देंगे आराम से, पर हटेंगे नहीं यहाँ से। जान दे दीजिएगा? हाँ, हम लोग दे देंगे। जब हम लोग का घर लेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जब हम लोग भी अपना जान दे देंगे तो हम लोग अपना घर भी दे देंगे। पहले हम लोग को मारो, फिर हम लोग का घर भी ले जाओ। तो बोलिए कि हमको कोई जगह दीजिए आप लोग, जहाँ पर हम लोग रह सके। जगह क्यों दे? हम लोग का यहाँ खतियानी जमीन है, हम लोग का यहाँ खतियानी जमीन है। हम लोग कुछ पैसा से कुछ नहीं दिया है, नौकरी भी नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ से क्यों हटे? अब काहे जाए यहाँ से, क्यों जाए? बोलिए। हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। अच्छा, कुछ भी हो जाए नहीं हटेंगे। कल बुलडोजर आएगा, देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, डर नहीं लगता है? नहीं, क्या चीज का डर? जब हम लोग के पास हम लोग का सब चीज है, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग लड़ेंगे। और 72 घंटा में बोलते खाली करने, क्या हम लोग 72 घंटा में घर बना के वो दे देगा? देखा घर बना के देगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार है। अगर 72 घंटा में हमको घर बना के दे तो हम वहाँ रहेंगे, इस जगह को खाली कर देंगे। तो लोग बोल रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। अवैध तो क्या, हम लोग का यहाँ पेपर, हम लोग पेपर दिखाएंगे। यहाँ हम लोग का दादा दादी पहले से बहुत, उन लोग के दादा दादी सब थे, तो वो लोग क्या बोलते हैं ऐसे ही रह रहे थे क्या? सरकार के रिम्स के जमीन में रह रहे थे। ठीक है, दिखाइए कुछ जो यहाँ पर यहाँ रहने वाले जो पुरुष हैं, महिलाओं की बात आपने सुन ली। यहाँ पे जो गार्जियन स्वरूप जो लोग हैं, जो बातें रखेंगे अपनी, कुछ पेपर और कुछ खातियान का ये लोग रखे हुए हैं, देखिए जो दिखा रहे हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा ठीक है, पेपर का ले लेंगे हम, पहले नाम बताइए। अर्जुन मुंडा नाम हुआ। अर्जुन जी, एक बात बताइए, आप यहाँ पर गार्जियन जैसे हैं, ये जो नोटिस आया है, आप लोग अब आप क्या करने वाले हैं? क्या सरकार से अपील कर रहे हैं? सरकार आपकी है, अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार कहा जाता है, बोलिए। किधर देखे बोलिए। देखिए, हम यही कहेंगे कि अभी जो विगत 2-3 दिन से हमारे लोग जो परेशान हैं, आप देख रहे हैं कि सभी लोग इतना भयभीत हैं, इतना डरे हुए, इतना सहमे हुए हैं कि कुछ हम बयान नहीं कर पा रहे हैं कि हम इनको करें तो करें क्या, हमको दे कि थोड़ा इनको लगे कि हाँ भाई हम जिंदा हैं। सभी लोग दिख रहे हैं कि वो लोग मर चुके हैं। बताइए कि ये लोग मोटा-मोटी 100 साल से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर इन लोग के साथ खतियान भी है, रैयत लोग हैं यहाँ पर, मुंडा लोग का ज़मीन है, उरांव लोग का ज़मीन है। ये लोग खुद अपना ज़मीन पर घर बना कर रह रहे हैं। अब रिम्स का कहना क्या है कि ये लोग अवैध कब्जा किया हुआ है। तो आप देख के बता सकते हैं, घर वगैरह देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर का आप ज़मीन में कितना साल, इतना पुराना घर है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर अवैध कब्जा किया, कब्जा करता है। आजकल ऐसा कब्जा होता है क्या? जो कि देख रहे हैं मिट्टी का घर है, मिट्टी घर कभी कब्जा होता है क्या? तो रिम्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो जबरन जो हमारे लोग को। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? आप सरकार से या माननीय उच्च न्यायालय से क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय से हम तो यही कहेंगे कि कम से कम जो भी है वो रिम्स द्वारा जो कह रहे हैं कि अधिकरण हम किए हैं, तो हम पहले ये जांच का विषय है, कम से कम उनको सबसे पहले
जो यहाँ के लोग हैं इतने साल से रहे हैं, तो कम से कम उनको संज्ञान में लेना था, अपने टीम को यहाँ भेजते। अभी देखिए जगह जगह में नोटिस चिपका दिए हैं, जहाँ चिपकाना नहीं वहाँ भी चिपका दिए हैं। उसको खुद मालूम नहीं है कि उनका ज़मीन कहाँ पर है। अभी कह रहा है कि हम नहीं, दावा तो डीआईजी ग्राउंड पर भी रिम्स का प्रबंधन करता है। अरे करने से क्या होगा, रिम्स डायरेक्टर को खुद मालूम नहीं है। रिम्स डायरेक्टर क्या होता है, कोई कंट्रैक्ट पूरा थोड़ी रहता है, लगातार 5 साल का उनका अवधि रहता है, उसके बाद दूसरा फिर आता है, हर बार डायरेक्टर चेंज होता है, तो कहाँ से जानेगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव टप्पू है। इसी जगह पर रहे हैं? जी मेरा ही घर है। कितना साल से हैं यहाँ पर? हम लोग करीबन में तो बाप दादा बहुत साल से रहे हैं। मेरा साल अभी 28 साल हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव टप्पू। संजीव टोपो। सब आप लोग आदिवासी हैं? सब आदिवासी है जी। बोलिए क्या कहेंगे हेमंत सोरेन की जो सरकार है? क्या बोलेंगे, जो मेरा खतियानी सब जमीन रसी सब मेरा सब कुछ क्षेत्र में सरकार में ज़मीन क्यों छीना चाहते हैं, किस लिए छीना चाहते हैं? दिखाइए पेपर जरा। देखिए पेपर देखिए, जब मेरे पास सब पेपर है सब है तो क्यों लेना चाहते हैं मेरा ज़मीन? अगर लेना चाहते मेरा कहना वो चीज़ है, आप मुआवजा मिला ना कुछ मिला। अब अचानक आप बोलते हैं कि 72 घंटे में रूम तोड़ो घर तोड़ो, कहाँ से तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, किस लिए तोड़ेंगे? आपका पेपर तो मुझे दिखाइए आप कि हम गलत अधिकार से रह रहे तो। अब पेपर को दिखाएंगे, अचानक बोलेगा हाँ हटो। भाई मेरे पास पेपर है, मेरे पास सबूत, मेरा प्रूफ है, हम क्यों हटेंगे यहाँ से? हमको चोर थोड़ी है जो हमको पेपर चिपका दे वैसे भाग जाए। ठीक है, बोलिए क्या कीजिएगा आप लोग? मेरा सरकार से यही कहना है और यही मेरा मांग है कि मेरा जो ज़मीन है और जो मेरा जो कब्जा किया हुआ था या तो जो भी कब्जा कर लिया है, उस दोनों के पेपर जो कागजात है दोनों को मैच करे, और जो भी हमारा ज़मीन अगर उनका निकलता है वो हकदार है वो ले जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा हकदार है उसको दे दिया जाए। बोलिए काका क्या क्या कहिएगा आप, क्या कीजिएगा आप लोग? हम तो यही बोलेंगे कि जो यहाँ जो हक मिलना चाहिए, जो चला गया तो चला गया, लेकिन जो बाकी है वो हम लोग को मिलना चाहिए। का आप लोग को आदेश मिला है आप लोगों को? जी नहीं, हम लोग हट नहीं सकते। जो हम लोग को बाकी जो है कम से कम उसी में हम लोग संतुष्टि कर लेंगे, लेकिन नहीं हटेंगे। ठीक है, इधर आइए। बहुत एकदम उदास उदास लग रहे हैं। ये हम लोग का पुराना दादा परदादा का जमीन है, कैसे छोड़ देंगे बताइए? हम लोग अवैध तरीका से यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम ही लोग का जगह जमीन है। और अभी बोलता है रिम्स की नहीं एक्वायरमेंट है, तो एक्वायरमेंट जहाँ तक एक्वायरमेंट अपने लीजिए ना, अपना यहाँ का जो है हम लोग को छोड़ दे, उसके बाद में जितना एक्वायर किया हो अपना ले लेवे। हम लोग थोड़ी मना कर रहे हैं कि हम लोग सारा जमीन हम ही लोग का है सो के। हम लोग का जमीन कुछ बहुत बचा हुआ है यहाँ पे, और अभी रिम्स बोलते हैं कि पूरा एक्वायरमेंट है। हम कैसे माने? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पेपर है। ठीक है, आप संभालिए अपने आप को। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना? 72 घंटा का टाइम दे के गया है, पूरे चश्मा जगह लगा के गया है अन्ना जी का। जिसके पास है उसके पास भी है, जिसके पास नहीं है उसको भी। कहाँ जाए बताइए? 72 घंटा में घर मिलता है कहीं पे? इतना सामान हम लोग थोड़ा मोड़ा कर करके जुगाड़ कर करके अथी पर रखे हैं कमा कमा के। अब उस सामान को हम कहाँ मैदान में रख दें? छपरी छाड़ कर हम लोग कहाँ जाए बताइए? बिल्कुल, देखिए आंखों में आंसू है और ये दर्द है जो ये अपने बातों से बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को समझना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाइए। संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, ये लोग भी इंसान है। कानूनी तौर पे जिस तरीके के नोटिस आए हैं या फिर जो भी कहा गया है उसका पालन करने को कहा गया है, लेकिन ये लोग दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, 72 घंटे में क्या होगा, कौन घर देगा, कहाँ सर छिपाएंगे, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? पेपर का हम लोग नहीं ना रह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि पेपर भी है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि चूँकि नवंबर का महीना है, ठंड का समय चल रहा है, हाँ नवंबर दिसंबर का महीना है, और आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग और भी बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ये सारे इधर की यहीं की रहने वाली महिलाएं हैं। कोशिश करेंगे कि सरकार खास करके इनके लिए मानवता के नाते जो है कोई विकल्प ज़रूर निकाले और बीच का रास्ता एक ज़रूर निकाले ताकि ये लोग सड़कों पर ना आए। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।